Hi, I'm Poonam Negi Shankar, a certified etiquette consultant. Thank you so much for writing and emailing me at etiquettecount73 at the rate gmail.com. Now, today's question is, how do I know that I'm in a toxic relationship? Well, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है. A toxic relationship is one that drains your energy, happiness, peace, instead of supporting your growth. अगर आपको लगे किसी रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपके अंदर एक पीस नहीं है, आप अपने ग्रोथ आप ग्रो नहीं कर रहे एज अ ह्यूमन बीइंग, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, तो आप समझ लीजिए दैट यू आर दिस रिलेशनशिप इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. इसके कुछ साइंस होते हैं, आप उसे ऑब्जर्व करिए कि क्या ये साइंस है आपके रिलेशनशिप में. जैसे देयर इज़ अ कांस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिविटी. अगर लाइक फ्रीक्वेंट ब्लेमिंग ईच अदर, लोगों को इंसल्ट करना, यू पुट्स एनीबडी डाउन एवरी टाइम एंड यू लीव योर फीलिंग्स इनएडिक्वेट. समटाइम्स कई बार आप देखेंगे कि रिस्पेक्ट ही नहीं है, ना रिस्पेक्ट है आपकी फीलिंग्स की, ना आपके ओपिनियन की, ना कोई बाउंड्री है, सब इग्नोर की जा रही है. देयर इज़ अ कंट्रोल और देयर इज़ अ मैनिपुलेशन व्हेन आई से दैट इज़ दैट एक पर्सन बहुत डोमिनेट होता है एंड जो दूसरा है वो हमेशा लाइक उसको, अगर वो थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो उसको वो गिल्ट ट्रिप मीन्स उसको अरे आज ये नहीं हो, अरे क्यों नहीं हो पाया, दे ट्राई टू मेक यू फील गिल्टी. Then of course you will see there is iota of jealousy and distrust. बहुत ज़्यादा किसी पे सस्पेशन करना या बहुत ओवर पोसेसिव होना. You create, they create more fear instead of trust. आप इमोशनल ड्रेनेज हो जाता है, लाइक आप ड्रेन हो जाते हैं कम्प्लीटली. यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील एंक्शियस. आप खुश नहीं होते आफ्टर एवरी इंट्रैक्शन. लाइक in a relationship when you interact with people, there is some kind of a smile on your face and you're so happy. But उनसे बात करने के बाद आपको खुशी नहीं हो रही, महसूस हो रही होती है. There is something amiss. एक अनबैलेंस्ड सा एफर्ट दिखाई देता है कि एक पर्सन जो है वो इतनी कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप को वर्क करने की, और जो दूसरा है वो सिर्फ एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे पूरा अटेंशन दें. देयर इज़ मोर ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट. लाइक आप छोटी सी बात शुरू करते हैं एंड इट जस्ट टर्न्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट, एंड वो जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लगता है. जैसे छोटी सी बात हुई और वो आप तो सोचिए बात कहाँ से कहाँ घूम जाती है, अच्छे की जगह खराब. लाइक खराब मीन्स लड़ाई झगड़े में बदल जाती है. तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आप कैसे बचेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिम्टम्स आपको जो साइंस बताए हैं, आप पहले देखिए कि ये आप में, आपके रिलेशनशिप में है या नहीं. इसके बाद यू प्लीज़ सेट अ बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट योर स्पेस, प्रोटेक्ट योर इमोशंस. थोड़ी देर के लिए यू लिमिट द कॉन्टैक्ट. लाइक आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि आप साइलेंस, लाइक एक एकांत जगह में जाकर बैठकर कुछ दिन पहले सोचिए दैट एक क्लैरिटी गेन करिए कि आपका रिलेशनशिप जो है, इज़ इट ओके, इज़ इट नॉर्मल. अगर आपको तब भी लगे कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, सो प्लीज़ सीक सपोर्ट. यू कैन लीन ऑन अ फ्रेंड, अ फैमिली और अ काउंसलर. I will just say that always choose yourself, prioritize growth, walk away if needed. Well, in the end I will just say that एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है it steals your peace,
protect it. You deserve happiness, not drama. So, well, I mean, I have just said what I feel, what a toxic relationship is all about. इनको देखते हुए आप खुद गेज करिए कि is your relationship normal or is it थोड़ा सा toxic?